हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टर्न ऑन ऑल नोटिफिकेशंस। इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर 6 सॉल्व करेंगे मई 2015 फॉर लॉ एंड मेडिसिन। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। डिफाइन कंसेंट। कंसेंट का डेफिनेशन क्या है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है एज पर सेक्शन 13। A consent is said to be given when two or more persons agree upon the same thing in the same sense. दो या उससे ज़्यादा लोग किसी चीज़ पे अग्री होते, उनका अंडरस्टैंडिंग सेम है, उसे कंसेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। डिफाइन डेथ। डेथ या फिर डेड पर्सन या फिर डिसीज पर्सन, इसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स अ पर्सन इन whom permanent disappearance of all evidence of life occurs by reason of brainstem death or in a cardiopulmonary sense at any time after birth has taken place. कोई भी इंसान के अंदर परमानेंटली अगर एविडेंस ऑफ लाइफ खत्म हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, उसे डिसीज पर्सन या डेड पर्सन या डेथ कहते हैं। ये दो रीजन से हो सकती है, या तो बाय रीजन ऑफ ब्रेन स्टेम डेथ या फिर कार्डियोपल्मोनरी सेंस, एंड दिस कैन हैपन एनी टाइम आफ्टर बर्थ हैज टेकन प्लेस। Question number 3. Define contributory negligence. Contributory negligence is the plaintiff's, that is, the patient's negligence in not avoiding the consequences of the defendant's, that is, doctor's negligent act. Contributory negligence हमने लॉ ऑफ टॉर्ट में भी पढ़ा है। यहाँ पे इन लॉ एंड मेडिसिन में सिचुएशन ऐसे होता है कि जो प्लेंटिफ होता है, जो कि पेशेंट है, वो डॉक्टर जो कि डिफेंडेंट है उस पे केस करता है। तो यहाँ पे अगर प्लेंटिफ के पास में कोई ऑप्शन था कि वो एक कोई ऐसा एक्ट करता जिसकी वजह से वो बच जाता, he could avoid the consequence of the defendant from the negligent act। अगर वो एक्ट नहीं करता है या फिर वो ऐसे कुछ एक्ट करता है जिससे बढ़ावा मिलता है डिफेंडेंट के नेग्लिजेंट एक्ट को और कॉन्सिक्वेंसेस वो फेस करता है, इस सिचुएशन में प्लेंटिफ को कहा जाता है कि उसने कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस किया है। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेडियोग्राफी एंड सोनोग्राफी? ये पिछले वीडियोस में भी दिया है, यहाँ पे फिर से दिए मैंने। रेडियोलॉजी या रेडियोग्राफी इज एक्सरेज फॉर व्यूइंग बोन्स, whereas sonography is ultrasound based, for example viewing movement of the fetus। Define deficiency in service under Consumer Protection Act 1986। ये पहले भी दिया है, आई हैव गिवन अगेन। मैं बार बार कहती हूँ, मैं रिपीट इसलिए करती हूँ आंसर्स क्योंकि ये देखोगे आप, ये क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन है मुंबई यूनिवर्सिटी के। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे जो रिपीट हुए हैं। दोज आर लाइक वेरी कॉमन क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट वंस। अगर रिपीट हुए तो डेफिनेटली हाई चांसेस है कि वो वापस आ सके क्वेश्चंस। तो वो क्वेश्चंस के आंसर्स मैं फिर से इसीलिए देती हूँ कि इफ़ यू हैव टू गो थ्रू द वीडियोस एज पर द ईयर ऑफ द पेपर सोल्यूशन, तो आपके पास में ऑलरेडी आंसर्स रहेंगे, आपको बैक एंड फोर्थ आंसर्स ढूंढने नहीं होंगे। तो लेट्स सी व्हाट इज डेफिशिएंसी इन सर्विस। तो डेफिशिएंसी इन सर्विस मीन्स एनी फॉल्ट, इम्परफेक्शन, शॉर्टकमिंग और इनएडिक्वेसी। क्या? एनी फॉल्ट, इम्परफेक्शन, शॉर्टकमिंग या फिर इनएडिक्वेसी। किस चीज़ में? इन द क्वालिटी, नेचर एंड मैनर ऑफ परफॉर्मेंस which is required to be maintained by or under any law for the time being in force, or has been undertaken to be performed by a person in pursuance of a contract or otherwise in relation to any service। तो अगर कोई फॉल्ट, इम्परफेक्शन, शॉर्टकमिंग या इनएडिक्वेसी हो क्वालिटी या नेचर ऑफ परफॉर्मेंस में, और वो जो नेचर ऑफ परफॉर्मेंस है वो मेंटेन किया जाता है, प्रोटोकॉल होते हैं, एक मेंटेन किया जाता है स्टैंडर्ड को बाय द लॉ विच इज़ इन फोर्स एट दैट टाइम, या फिर किसी इंसान ने वो कॉन्ट्रैक्ट इन एज पर द कॉन्ट्रैक्ट उसे इस स्टैंडर्ड का सर्विस देना है, अगर वो नहीं देता है उसे डेफिशिएंसी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। स्टेट एनी टू राइट्स ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो कोई भी दो राइट बताना है, ये भी कॉमन क्वेश्चन है, ये पहले भी आ चुका है। राइट टू प्रैक्टिस इन एनी कंट्री ऑफ एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, तो थ्रू आउट इंडिया, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो कहाँ कहीं पे भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो वो कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकता है। ये फर्स्ट राइट है उसका। सेकेंड राइट, राइट टू यूज new diagnostic and therapeutic methods on sick people if he is hopeful of their improvement।
अगर उसे लगता है कि जो उसका पेशेंट है उसके ऊपर अगर कोई दूसरा ट्रीटमेंट करे, कोई नया ट्रीटमेंट करे या कोई नया डायग्नोस्टिक करे, उससे उसका हेल्थ इम्प्रूव हो सकता है, तो उसका राइट है कि वो यूज़ कर सके, लेकिन ऑफ कोर्स इन्फॉर्म कंसेंट से। तो मतलब पेशेंट को उसे कंसेंट लेना होगा, पेशेंट को उसे सब बताना होगा, उसके बाद में कंसेंट मिलने के बाद में इसका राइट है कि वो न्यू डायग्नोस्टिक मेथड को यूज़ कर सके। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द जुरिस्डिक्शन ऑफ नेशनल कमीशन? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज नेशनल कमीशन, फिर स्टेट कमीशन और डिस्ट्रिक्ट फोरम, इस तीनों पे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज़ द जुरिस्डिक्शन ऑफ नेशनल कमीशन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो नेशनल कमीशन कैन shall have jurisdiction to entertain complaints where value of the goods or services paid as consideration exceeds 2 crore rupees। ये वीडियो का जो डेट है एज पर दिस ये जुरिस्डिक्शन है, क्योंकि ये बहुत मैंने नोटिस किया है पास्ट में भी, आप भी देखोगे तो इसका जो अमाउंट है वो चेंज होते गया है टाइम टू टाइम फ्रॉम लेटेस्ट अमेंडमेंट्स। अब ये सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट जो 2021 का है, उसके हिसाब से नेशनल कमीशन का जुरिस्डिक्शन क्या है, कोई भी कंसिड्रेशन अगर 2 करोड़ के ऊपर हो किसी भी गुड्स या सर्विसेज का, वो कंप्लेन नेशनल कमीशन में ही जाएगा। Let's move to next question. Question number 8. Define registered medical practitioner. A medical practitioner who possesses any recognized medical qualification as defined in section 2H, यहाँ पे मैं correction कर दूँगी, section 2H है, of the Indian Medical Council Act का, and who is registered as a medical practitioner. इसे registered medical practitioner कहते हैं। या तो वो registered है एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, या फिर उसके पास में ऐसी एक मेडिकल क्वालिफिकेशन है जो मेंशन कहाँ की गई है, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट में सेक्शन 2H में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन फीमेल फीटेसाइड। 2 months ऑफ इंट्रायूट्रिन लाइफ ऑफ द एम्ब्रियो, मतलब एम्ब्रियो अगर यूट्रस में 2 months तक रहे उसे फीटस कहते हैं, इज कॉल्ड एज फीटस। और इस फीटस को अगर मार देंगे तो उसे फीटिसाइड कहते हैं, एंड इट्स किलिंग इज कॉल्ड एज फीटिसाइड, and killing of the female fetus is called female feticide. Let's move to last question of this video. Question number 10. डोनर इन ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट, डोनर किसे कहते हैं? तो इस एक्ट में डोनर का डेफिनेशन दिया गया है। डोनर मीन्स एनी पर्सन हु इज नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 18 या अबव होना चाहिए, who voluntarily authorizes the removal of any of his human organs for the therapeutic purposes under section 3(1) and 3(2) of the act। मतलब डोनर कोई भी इंसान हो जो 18 ईयर्स बिलो नहीं होना चाहिए, 18 अबव होना चाहिए, और उसने वॉलंटरली देना चाहिए ऑथराइजेशन टू रिमूव एनी ऑफ हिज ऑर्गन। किस चीज़ के लिए? फॉर थेरेप्यूटिक पर्पसेस, तो उसे डोनर कहा जाता है। This brings to the last question of our video. Please subscribe to my channel guys, तो आपको notification मिलता रहे of my next videos. And if you like this video, please give a thumbs up. If there is any feedback, please comment in the comment section. And अगर आपका कोई subject है जो आपको चाहिए, please comment that as well, and I'll try my best to put a video on that subject or that topic. For now guys, thank you so much for watching the video till the end, and take care of yourself. Bye for now.